भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। उन्होंने हर रूप में जिंदगी जीने के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरों से खुद की तुलना मत करो। अगर तुम्हारे पास उससे कम संसाधन हैं, तो उसी में खुशी से जिंदगी जीना सीखें। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ खास बातों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, गलत कर्म का फल भी गलत मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आगे कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो, परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके छोड़ो। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित हर परिवेश को आनंदमय कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में कर्म करना ही हमारा धर्म है। जब हम फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो हो रहा है उसमें भी एक सीख छिपी होती है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार के विचार हम अपने जीवन में रखते हैं उसी प्रकार का जीवन हम जीते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण का होना आवश्यक है। बिना समर्पण के सफलता संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा धनी है। सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती हैं वह वास्तव में सबसे धनी होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, तभी सच्ची खुशी मिलती है। अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि आत्मा ही सच्चा मार्गदर्शक है। हमारी आत्मा हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती है। अगर हम अपने अंदर की आवाज सुने और उस पर अमल करें तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, उसे त्यागो। अहंकार व्यक्ति को अंधकार में डाल देता है। जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं तभी सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में परिवर्तन ही अस्थायी है, कुछ भी अस्थायी नहीं है।
इसीलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना और परिवर्तन को अपनाना ही बुद्धिमानी है। अपने स्वार्थ के बिना दूसरों की सेवा करो। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। गुस्सा इंसान को कमजोर करता है। यदि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लें तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धर्म का पालन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलने में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मोह माया से दूर रहो। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मोह माया से दूर रहो। यही सच्ची मुक्ति है। जब हम मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तभी सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। सच्चाई का मार्ग कठिन हो जाता है, लेकिन यह अंततः हमें विजय दिलाएगा। सत्य और न्याय के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, बाहरी दुनिया में जीतने से पहले हमें अपने मन के विकारों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही सच्ची शिक्षा है। दुनिया को जानने से पहले हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, धर्म और साहस से हम हर समस्या का हल पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों के साथ बांटता है वह उसे कम कर लेता है। दूसरों से अपने दुख साझा करना हमें आंतरिक राहत देता है और मन को हल्का करता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। प्रेम ही सच्चा मार्ग है। भगवान कृष्ण का जीवन प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यही हमें जीवन की हर कठिनाई से निकाल सकता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। यह जीवन में हमें कर्तव्य परायणता और धैर्य सिखाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है, ना तो वह जन्म लेती है और ना ही वह मरती है। यह अमर और अजर है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने का जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ बताया है।
ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखो। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उसकी इच्छा से होता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता है और जीवन का निर्धारक होता है। इसीलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और अपने जीवन में अस्थायी संतोष मिलता है। दोस्तों, ये सभी विचार अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।